नमस्कार, आप हैं साहित्य तक पर देख रहे हैं बुक कैफे और मैं हूं जयप्रकाश पांडे। लेकर आया हूं एक दिन एक किताब में आपके लिए संकट में खेती, आंदोलन पर किसान। आज के प्रश्न श्रृंखला की ये 23वीं पुस्तक है। इसके संपादक हैं अरुण कुमार त्रिपाठी। देश में जो किसान आंदोलन हुआ 1 साल से अधिक समय तक चला, वहाँ सरकार और किसान एक दूसरे के आमने सामने थे। सरकार जिस योजना को बहुत महत्वाकांक्षी योजना बता रही थी, यह बता रही थी कि इससे देश के कृषि जगत में बदलाव हो जाएगा, किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, पूरा देश बदल जाएगा। यह दूसरी हरित क्रांति से बड़ा फैसला है। उस फैसले को, उस कानून को अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मानना पड़ा किसानों की बात और उसे वापस लेना पड़ा। इसकी क्या वजह थी? किसान आंदोलन पर क्यों थे? सरकार यह कह रही थी कि उनका भला हम कर रहे हैं, फिर भी किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी वजह बताने के लिए यह एक वैचारिक पुस्तक है जो यह बताती है कि किसानों का मसला कितना गंभीर मसला है। इस देश में 2050 तक भी 50 से अधिक % आबादी केवल खेती पर जिंदा रहेगी। यानी किसान अगले 30, 40, 50 सालों तक इस देश की आर्थिक बुनियाद के अलावा यहाँ के जनजीवन और यहाँ के सामाजिक और यहाँ के विकास का केंद्र बिंदु बना रहेगा। फिर भी कारपोरेट योजनाएं, जिस तरह से हम कारपोरेट जगत को या व्यावसायिक जगत को प्रशिक्षण देते हैं, किसानों को उस तरह का प्रशिक्षण नहीं देते। उनके सेक्टर को हम उतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते? यही बात इस पुस्तक में, संपादित पुस्तक में बताई गई है, जिसके संपादक हैं अरुण कुमार त्रिपाठी। खास बात यह कि यह जो श्रृंखला है आज के प्रश्न, इसका संपादन पहले जाने माने पत्रकार राजकिशोर कर रहे थे। राजकिशोर के देहांत के बाद यह जिम्मा अरुण कुमार त्रिपाठी के जिम्मे आया। 1993 में यह श्रृंखला शुरू की गई और 1993 से वाणी प्रकाशन अब तक लगातार उन महत्वपूर्ण विषयों को छू रहा है जिन्होंने इस देश के समाज को अब एक अलग दिशा दी, एक अलग प्रारूप दिया। वाणी प्रकाशन को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने अयोध्या और उससे आगे से शुरू किया था। उसके बाद भारतीय मुसलमान, हिंदू होने का मतलब, विनाश को निमंत्रण, कश्मीर का भविष्य, हरिजन से दलित, स्त्री के लिए जगह, भारत का जो राजनीतिक संकट है, भ्रष्टाचार की चुनौती, मानव अधिकारों का संघर्ष, हिंदुत्व की राजनीति, अश्लीलता का हमला, जाति का जहर, स्त्री परंपरा और आधुनिकता, बच्चे और हम, हिंसा की सभ्यता, मुस्लिम आतंकवाद बनाम अमेरिका, दलित राजनीति की समस्याएं, नैतिकता के नए सवाल, माओवाद, हिंसा और आदिवासी, धर्म और धर्म सत्ता, तालिबान की वापसी, अफगानी जिहाद बनाम अमेरिकी आज़ादी और संकट में खेती। ये 23वीं पुस्तक है इस श्रृंखला की। मैं पहले बता चुका हूँ। इस पुस्तक में अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर देश के जाने माने कृषि जानकारों ने, किसान सलाहकारों ने, पत्रकारों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने अपने लेख लिखे हैं। उन्हीं लेखों का ये संकलन है। 75 साल में खेती, अरविंद कुमार सिंह का लेख है। 4 व्यापक चुनौतियां, सचिन कुमार जैन का है। विश्वव्यापी है खेती का संकट, देवेंद्र शर्मा का है। खुदकुशी के आंकड़े छिपाती सरकार, सुखपाल सिंह का लेख है। हमारी छीजती अन्नपूर्णाएं, ये मृणाल पांडे का लेख है। धरती को बसाने वाला दर बदर, चिन्मय मिश्र का है। सरकारी पक्ष, पहले और बाद में, अरुण कुमार त्रिपाठी का लेख है। सत्ता को बेनकाब करते किसान, ये आशुतोष का लेख है। मौजूदा आंदोलन की दिशा, प्रेम सिंह का लेख है। सतत क्रांति का वाहक, महेंद्र मिश्र का लेख है। कारपोरेट बनाम किसान, AK अरुण। लखीमपुर में क्रूरता, अटल तिवारी का है। ऐतिहासिक आंदोलन, कुछ अनछुए पहलू, डॉक्टर अनिल चौधरी का लेख है। खेती बीमार, चाहिए रेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह का लेख है। जमहूरियत की लड़ाई है, लंबी चलेगी, जोगिंदर सिंह उगराहा का लेख है।
इससे नए आंदोलन निकलेंगे, राकेश टिकैत का लेख है। आंदोलन में दलित और स्त्रियां, जेनिफर ने लिखा है। मंदसौर की प्रेरणा काम आई, सुनीलम का लेख है। किसान आंदोलन का पंजाब कनेक्शन, रवि अरोड़ा का लेख है। कच्छ के सिख किसानों की व्यथा कथा, अभिषेक श्रीवास्तव ने इसको दर्ज किया है। सिंगूर किसान आंदोलन के सबक, कृपाशंकर चौबे का लेख है। और अवध में किसान आंदोलन, कृष्ण प्रताप सिंह का लेख है। यह पुस्तक किसानों की समस्या, उनकी आवश्यकताओं, उनकी जानकारी, उनकी मुसीबतों, उनको लेकर पूरे विश्व में जो कृषि व्यवस्था है और भारत में कोरोना के बाद कृषि कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसकी बात भी बताता है। इस पुस्तक को निश्चित रूप से हर किसान को पढ़ना चाहिए। जो किसान परिवारों के बेटे हैं उनको पढ़ना चाहिए, पत्रकारों को पढ़ना चाहिए और यह जानना चाहिए कि किसान अगर इस देश की बुनियाद है, किसान अगर इस देश की रीढ़ है, तो उसके जीवन में बदलाव के लिए सरकारी स्तर पर, विधायी स्तर पर, न्यायिक स्तर पर क्या बदलाव होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। वाणी प्रकाशन को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू की है जिसमें वैचारिक लेखों को, वैचारिक मुद्दों को और इस देश के सामने ज्वलंत प्रश्नों पर किताबों की श्रृंखला शुरू की है। 240 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 325 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।